नमस्कार, मैं स्वीटी आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। 9th क्लास से हम एक फर्स्ट चैप्टर उठाकर चल रहे हैं जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर सिस्टम इज डिफाइंड as a system of writing to express number। ये तो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि जो नंबर सिस्टम होता है वो एक एक्सप्रेशन है, एक राइटिंग का वे है टू एक्सप्रेस नंबर को एक्सप्रेस करने का एक्सप्रेशन। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए, या हम जब खुश होते हैं तो हम हंसते हैं तो वो हंसी वाला एक्सप्रेशन, सैड होते हैं तो हम रोते हैं तो वो रोने वाला एक्सप्रेशन। ऐसे ही नंबर सिस्टम खुद को एक्सप्रेस करता है राइटिंग के थ्रू, उसको सिंबल के थ्रू कि 1 1 2 3 ऐसे। तो खुद को एक सिंबल या राइटिंग के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करता है जिस सिस्टम के अंडर आकर, उस सिस्टम के अंडर में। तो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम अगर है तो वहाँ नंबर लाइन डेफिनेटली होगी। तो नंबर लाइन के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने नंबर लाइन को डीपली पढ़ा था कि नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, तो उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं बस जस्ट शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन ये है कि यहाँ पर हमने जो ये पॉइंट्स 1 2 3, इधर -1 -2 -3, जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जो रिप्रेजेंट किया गया है, जिस लाइन पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। इन नंबर्स को जिस लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम अब ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन थी, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें नंबर लाइन चाहिए किसके लिए? हमें नंबर सिस्टम को बताने के लिए कि क्या कुछ होता है, उसके लिए हमें नंबर लाइन चाहिए। तो 0 लिया हमने, यहाँ 1, यहाँ हमने 2 लिया, यहाँ हमने 3 लिया, हमने 4 लिया। हमें पता है कि इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो -1 -2 -3 और ऐसे ही -4, उधर हमने 4 तक लिया तो इधर भी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर -इन्फिनिटी यानी कि नेगेटिव में इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ हमारा है +इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम क्या लेते हैं? हमने एक बॉक्स ले लिया, हमने ये बॉक्स लिया है, इस बॉक्स को हमने क्या कहा है? नंबर सिस्टम कहा है। इस बॉक्स को हमने कहा है ये है नंबर सिस्टम है। सिस्टमेटिक ढंग से नंबर को कैसे इस बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन नेचर है हमारा। अगर हमसे कोई बोलेगा कि काउंटिंग सुनाओ, गिनती सुनाओ, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं? हम कभी भी मतलब नॉर्मली जो होता है हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं? 1 2 3, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या लेते हैं? 1 से लेते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ से जो 1 है, ये जो हमारा 1 है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाएंगे। उनका कलेक्शन उठाया हमने, उन नंबर्स का कलेक्शन उठाया और उस कलेक्शन को हमने यहाँ रख दिया, यानी कि 1 से 2 इन्फिनिटी, यानी कि 1 से इन्फिनिटी हम लेकर चले। ठीक है, तो ये जो नंबर है, जो नेचुरल है, इन नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ये जो बॉक्स बना है इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा होता है नेचुरल नंबर। अब क्या बात है, क्योंकि नंबर सिस्टम है, जो नंबर लाइन है उसको हमने यहाँ पर हमें पॉजिटिव भी, हमारे पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, 0 भी है। ठीक है, पर हमें एक बॉक्स में डालने हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आया हुआ है। तो हमने क्या किया? हमने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी बने थे नंबर, उनका कलेक्शन उठाया और उसको इस बॉक्स में डाल दिया, इस एक बैग में डाल दिया और उसको नाम दे दिया नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स को हमेशा कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इधर थोड़ा और आए, हम इस साइड थोड़ा और आए। जैसे ही आए हमने यहाँ क्या कर लिया? हमने 0 को भी 1 के साथ ले लिया। अब पहले हमने सिर्फ 1 से स्टार्ट किया था, अब हम 0 को भी लेके चलेंगे। तो एक बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर हमने एक पोटली और बनाई जिसमें 0 to इन्फिनिटी, यानी कि 0 to इन्फिनिटी, और इसको क्या बोल सकते हैं? दैट इज 0 प्लस में नेचुरल नंबर।
ठीक है, 0 प्लस में नेगेटिव। ये हमारे इन नंबर्स को हमने क्या कहा, इन नंबर्स को कहा हमने होल नंबर्स, और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। तो जो जिसमें 0 इन्वॉल्व हो गई वो तो होल नंबर हो गए, और जो 1 से स्टार्ट हुए हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो होल नंबर है ना वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर जो होल नंबर्स में हम क्या करें, होल नंबर्स में हमारा नेचुरल नंबर्स भी आ सकता है। लेकिन अगर इसका कन्वर्स पार्ट लेंगे कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे पास 0 नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पर 0 को इन्वॉल्व किया। जैसे ही हम नेगेटिव पार्ट में गए, इस नेगेटिव पार्ट में गए, इस नेगेटिव पार्ट को लेने की कोशिश की, तो जैसे ही हमने इस नेगेटिव पार्ट को भी इसमें इन्वॉल्व किया, यानी कि हम इधर खिसकते आए तो हमने इसको भी ले लिया, ठीक है। इसमें हमने इस नेगेटिव पार्ट को भी ले लिया। जैसे ही हमने इसमें नेगेटिव पार्ट को लिया, ठीक है, जैसे ही हमने इसको नेगेटिव यानी कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक हम गए, तो उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स पर, इंटीजर्स जो होते हैं उन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है क्लास 7th का उठा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीजर्स है। इंटीजर्स को नॉर्मली हम जेड से, सिंबल इनका जेड होता है, जेड से करते हैं। अब इंटीजर्स में क्या क्या है, अब देखो हमने पूरा का पूरा तो ले लिया, पूरी नंबर लाइन तो ले ली हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को उठाया, फिर नेचुरल नंबर्स को थोड़ा और बढ़ाया, 0 और इन्वॉल्व किया तो उसको होल नंबर हो गए। उसमें हमने नेगेटिव पार्ट को और ले लिया तो वो इंटीजर्स हो गए। इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स में हमें पॉजिटिव भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा और नेगेटिव, ये इसका बनेगा, ये है। तो क्या है कि हमारा जो इंटीजर्स है उसमें हमारे पास होल नंबर्स भी हैं, तो इंटीजर्स होल नंबर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर वाइस इसको कन्वर्स पार्ट लेंगे तो वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब हमने ये तो हमें मोटी मोटी बात पता था कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। अब आता है रियल नंबर्स, सॉरी उससे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, और हमारे बच गए। क्या होता है कि इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास इनके बीच में, देखो जैसे कि 0 से अगर मैं 1 तक जाऊंगी, 0 से मुझे 1 तक जाना पड़ेगा, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। उनका नाम अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, कितने, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। बाद में हम उनका नामकरण करते रहेंगे, ठीक है, कि क्या है, किसका क्या नाम है। तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। तो क्या होता है कि इनमें देखो, जैसे ही मैं इधर जा रही हूँ, जैसे मैं इधर जा रही हूँ 1 से, तो हमें क्या पता है कि 1/1 तो 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है। ये नंबर इधर है, 1 और 2 के बीच में है ये वाले नंबर, ये नंबर लाइन पे ये नंबर बनते हैं। तो मैं इन नंबर को यहीं रिप्रेजेंट कर देती हूँ आपको सहूलियत के लिए। 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलते जाएंगे जब तक हम 2 तक ना पहुँच जाएं, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइटली नंबर हैं। तो जो ये नंबर हैं ये किस फॉर्म में हैं, ये नंबर्स हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में है। जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ये रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं P/Q की फॉर्म में, और इनको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब हर एक चीज़ इस बॉक्स में, जो बॉक्स को नाम क्या दिया, नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में है, ठीक है। P/Q तो रैशनल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं अभी। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो हमारा रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इनको हम हमेशा रैशनल नंबर्स कहेंगे। ये कंडीशन अगर इसने फुलफिल करती तो उनको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। अब बात क्या है, Q जो है वो कंडीशन ये है कि Q हमेशा 0 नहीं होगा, हमेशा नॉन जीरो मिलेगा। Q जो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि रेशनल नंबर्स के, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स के मैंने एग्जांपल लिया, मैंने P = 1 ले लिया, Q =
इक्वल टू 2 ले लिया तो P/Q की फॉर्म क्या बनी हमारे पास 1/2। तो जो 1/2 है ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर्स। तो 1 और 2 के बीच में पता नहीं कितने सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास इरेशनल नंबर्स की। यहाँ पर हम सिर्फ इरेशनल नंबर्स को हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो P/Q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, अगली वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो P/Q की फॉर्म में ना हो वो इरेशनल और जो P/Q की फॉर्म में हो वो रेशनल। तो ये जो पूरा जो नंबर लाइन पर जो ये नंबर सिस्टम के थ्रू ये बताया गया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये क्या है, ये हमें दिख रहे हैं कि 1 हमें दिख रहा है, 2 हमें दिख रहा है, मतलब ये रियल हैं, जो ये एक इमेजिनरी पार्ट नहीं है। हमने 1 को इमेजिन नहीं कर रखा कि 1 है, हाँ होगा भाई, डेफिनेटली 1 होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम में, नंबर्स में, काउंटिंग में 1 होता है, ठीक है। तो जो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, जिसको इमेजिन नहीं, जिसकी कल्पना नहीं की गई है, यानी कि जो रियल है, जो वास्तविक है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो ये जितना भी ये किया गया है, ये जितना भी बॉक्स बनाया गया है, इसको उठाकर अगर हम जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल्स, रैशनल नंबर, जो इनका जो कॉम्बिनेशन, जो कलेक्शन बनेगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है, यानी रियल नंबर्स में हमारे पास सब कुछ आ सकता है, ठीक है। रियल नंबर एक क्या कैसे सोच सकते हैं, रियल नंबर है ना, वो घर का सबसे बड़ा मुखिया है, यानी कि बाप है, ठीक है। तो उसके बेटे हैं ये सारे, कौन, ये हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये एक परिवार के हिस्सा हैं। एक परिवार है, वो उस परिवार का नाम क्या है, रियल नंबर है। ये इनके हिस्सा, इनके सदस्य हैं, ठीक है। इन सबको मिलाकर जब एक वर्डिंग दी जाएगी, वो रियल नंबर दी जाएगी, वो परिवार दी जाएगी, ठीक है। तो यही सब हमने बेसिक था हमारे फर्स्ट जो यूनिट है, एक्सरसाइज है हमारी 1.1, उसके लिए यही सब बेसिक की हमें ज़रूरत थी।